बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। हमारे पास राइट ट्रायंगल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक एंगल 90 का हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक एंगल ये सी के ऊपर 90 का एंगल है, ठीक है। और इसमें अब सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि आपके पास ट्रायंगल के अंदर बेसिकली 6 चीज़ें होती हैं, जैसे कि 3 एंगल्स, ये 30 हो गया, एक एंगल 90 हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये 3 ये, और 3 साइड्स होती हैं 6 बी और ए। तो ये हमने बी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, और ये हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो 3 चीज़ें गिवन है, 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हेयर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको 30 का कह दिया गया है और सी के साथ गैमा का नाम दिया गया है, ठीक है। सी असल में तीसरे नंबर पे होता है, इसलिए अल्फा बीटा गैमा उस तरतीब से हम इसको गैमा का नाम देंगे। तो अल्फा और गैमा, जब भी हमारे पास दो एंगल्स गिवन हो तो तीसरा एंगल फाइंड करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि एस वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा और गैमा की वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए बीटा उसी साइड पे रखना है और अल्फा गैमा इस तरफ शिफ्ट कर लेना है। इसने वो ऊपर लाइन नहीं लिखी हुई, आप लोग लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, और फिर आपने अल्फा और गैमा को इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। अल्फा गैमा इधर शिफ्ट करने के बाद आपने अल्फा और गैमा की वैल्यूज़ पुट करनी है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में से इसने माइनस कॉमन लिया हुआ है और अल्फा की 30 और गैमा की 90 रखी हुई है। 30 प्लस 90 120, 120 इसमें से गया 60 डिग्री। तो बीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। इट्स मीन कि ये थर्ड एंगल आपके पास क्या है 60 डिग्री। अब हमने ए साइड फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी है। तो इसमें हम साइन और कॉस की रेशियोज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एंगल के सामने ये जो 30 डिग्री एंगल गिवन है, इस एंगल के सामने जो दिया होता है ये परपेंडिकुलर होता है और इसके साथ बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो सम पीपल हैव साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, इसलिए इसने ए रखा हुआ है, और हाइपोटेन्यूज 6 है, इसलिए इसने 6 रखा हुआ है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बाई 6। तो साइन 30 1/2 की इक्वल होता है, इक्वल टू ए बाई 6। इसी तरह ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है और सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने कास बी करली ब्राउन हेयर, ये बेस है और ये हेयर, ठीक है। कास 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ओवर 6 आएगा। cos 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई 6। अब ये cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है और सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल आ जाएगा 6/√3/2। तो 2 6 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3। तो b की वैल्यू आ गई है 3 स्क्वायर रूट 3। तो तीन चीज़ें हमें गिवन थी, अल्फ़ा गैमा सी। तो हमने बाकी की रिमेनिंग 3 फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इसमें आपने ए फाइंड किया, बी फाइंड किया और बीटा फाइंड किया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं, बीटा गिवन है, गैमा गिवन है और बी गिवन है। तो इसमें हम लोगों ने ये फाइंड क्या करने हैं, अल्फ़ा फाइंड करना है और सी और ए फाइंड करना है, ठीक है। ए और सी फाइंड करना है। तो इसमें ये आपके पास एंगल्स गिवन है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से, उसी मेथड से आप लोगों ने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 रखना है। अब बीटा और गैमा इस तरफ शिफ्ट करने हैं, दोनों प्लस थे इस तरफ, इधर आके ये दोनों जो है वो दोनों का सम इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अलग अलग माइनस होना था तो वो माइनस इसने कॉमन लेके ही इसने जो है वो लिखा हुआ है। माइनस बीटा की वैल्यू गैमा की वैल्यू पुट की और इसमें ये पुट करके इसको कैलकुलेट किया, 22.7 डिग्री अल्फा ये आ गया। अब आपने फार्मूला लगाना है cos करली ब्राउन हेयर। अच्छा, ब्राउन हेयर अब नहीं लगा सकते, क्योंकि देखें दोनों में हमने चीज़ें फाइंड करनी है, ए फाइंड करना है और सी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करली ब्राउन, इसमें हम ऐसा करते हैं कि सम पीपल हैव, हम पहले साइन का फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा साइन 67.3 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई सी।
अच्छा, इसने पहले tan का लगाया हुआ है, ठीक है, tan का भी पहले लगा सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 126/a, और इस tan 67.3 डिग्री को इस तरफ a की जगह रख लें और a को इधर रिप्लेस कर लें, ठीक है। a इस तरफ आ जाएगा, tan 67.3 डिग्री इधर आ जाएगा, तो a इक्वल टू 126, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 52.7 आ जाएगा। फिर हमने साइन का फार्मूला लगाना है, साइन 67.3 डिग्री इज इक्वल टू 126/c, तो यहाँ से आपने सी इधर शिफ्ट करना है और साइन को इधर, फिर ये आपने डिवाइड करना है, सी आ जाएगा, तो ये बाकी तीन चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तीसरा पार्ट है, बीटा गैमा सी दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने जिस तरह से हम पहले दो पार्ट्स करके आए हैं, इसी तरह से आपने करना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसके भी ये बाकी रिमेनिंग तीन फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व द राइट ट्रायंगल्स ए बी सी इन विच गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। ए और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। हेयर ए इक्वल टू 14, बीटा इक्वल टू 28 डिग्री। अब इसमें ए और बीटा दिया हुआ है और ऑब्वियसली गैमा 90 होगा, क्योंकि इसने खुद बताया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैमा 90 है हर पार्ट के अंदर। तो इसके अंदर भी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ये गैमा 90 है, बाकी तीन चीज़ें दी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने फाइंड करना है, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें और बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ये बी और सी दिया हुआ है और गैमा थर्ड गैमा एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। तो अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो दो साइड्स गिवन है और एक एंगल है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड होती थी, इसमें भी दो एंगल और एक साइड है, तो हम सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाते हुए हम इजीली सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें दो साइड्स हैं, तो एक ही एंगल है 90। तो अब हमें इस केस में सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जो कि होता है सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे, ए इक्वल टू स्क्वेयर रूट सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, तो सी और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आपने शिफ्ट उस तरफ वो चीज़ करनी है जिनकी वैल्यूज गिवन हो। बी और सी की वैल्यू गिवन थी, तो बी और सी हमने एक साइड पे ले लिया, ठीक है, ए एक साइड पे रख लिया। तो ये ए आपके पास आ गया 44,9.78, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम सम का फार्मूला साइन का फार्मूला लगाते हैं, साइन बीटा इक्वल टू बी बाई सी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, बी ओवर सम पीपल हैव बी ओवर सी। तो ये बी की वैल्यू 14 है और इसमें हमारे पास सी की वैल्यू 450 है, ठीक है। 450, इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास 0.031 आ जाएगा। ये साइन इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, बीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.031 करें तो 1.78 डिग्री आता है। तो इसी तरह आप लोग अब बीटा आ चुका है, गैमा भी आ चुका है 90, तो अब आप वही फार्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, और फिर बीटा और गैमा उस तरफ शिफ्ट कर लें और बीटा बीटा और गैमा की वैल्यूज पुट करें, इन दोनों को माइनस करें, 88.22 डिग्री आता है। तो हेंस अल्फा बीटा और ए, तो ये हमारे पास रिमेनिंग तीन थिंग्स हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।